चतुर बुढ़िया की कहानी। एक पर्वत था उत्तरांचल। उसकी गुफा में सर्दी, गर्मी और वर्षा नाम की 3 बहनें रहती थी। तीनों एक दूसरे से बहुत जलती थी। वह हमेशा एक दूसरे को अपने से छोटा साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रहती थी। इसीलिए उन लोगों के जीवन में शांति नहीं थी। एक दिन उन तीनों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे अच्छा कौन है। सर्दी कहती है कि सबसे अच्छी मैं हूँ, तो गर्मी कहती है नहीं, मैं। इसी प्रकार वर्षा अपनी बात पर पड़ी थी। तुम दोनों तो मेरे आगे कुछ नहीं। धीरे धीरे यह बहस तू मैं बदलने लगी। तभी उधर से एक बूढ़ा राहगीर निकला। तीनों ने उसे पकड़ लिया और वे उससे फैसला करने को कहने लगी। बूढ़ा सकपकाया। किसी एक को अच्छा कहता तो बाकी दोनों बुरा मान जाती। बहुत सोचने समझने के बाद उसे यह वाला अपने ऊपर से टालने में ही भलाई दिखी। चालाकी से काम लेते हुए वह बोला, बेटियों, मैं ठहरा अनपढ़ आदमी। तुम लोगों का फैसला करना मेरे बस की बात नहीं। सामने तलहटी में गांव दिख रहा है। वहाँ कुटिया में बुढ़िया रहती है। वही तुम्हें सही न्याय दे सकती है। अगले दिन सुबह सुबह सर्दी बुढ़िया के घर पर पहुँच गई। बुढ़िया ने प्रेम से उसका स्वागत किया। कौन बिटिया, सर्दी आओ बैठो, कैसे आना हुआ। सर्दी ने सारी बात बताई और फैसला करने का आग्रह किया। बुढ़िया एकदम से बोली, भला इसमें क्या शक है कि तुम अपनी बहनों में सबसे अच्छी हो। जब तुम्हारा समय आता है तब मज़े ही मज़े होते हैं। रात में रजाई में दुबक कर सोना और सारे दिन गुनगुनी धूप में बैठकर धूप सेकना। तरह तरह के पकवान खाने को मिलते हैं। ऊपर से सच बेटी, मुझे तुम ही प्रिय हो। वर्षा और गर्मी तो क्या, तुम संसार में सबसे अच्छी हो सकती हो। बस एक काम करना होगा। सर्दी ने कहा, कौन सा काम। मौसी गुड़िया ने कहा, सिर्फ जाएगी। सब तरह से ध्यान हटाकर अपने गुणों को और निखारने का प्रयास करो। थोड़ी देर बाद सर्दी खुशी खुशी विदा होने लगी तो बुढ़िया बोली, मेरी बातें वर्षा और गर्मी से मत कहना, वरना वह मुझे परेशान करेगी, क्योंकि दोनों ही तेज सब आओगी है सर्दी। उसकी बात मानकर चली गई। दोपहर में गर्मियाँ धमकी बुढ़िया ने उसका भी स्वागत किया और उसकी भी खूब तारीफ की। बेटी, मैं बुढ़ी ठहरी और गरीब में शरीर में ताकत है। नेट में पैसा है कि महंगे महंगे और कपड़े, चप्पल, जूते और आलीशान मकान बनाकर सर्दी से वर्षा और सर्दी बरसात से मुकाबला कर सकूं। एक दिन तुम ही हो जो दुनिया के मेरे जैसे करोड़ों लोगों को राहत देती हो। सर्दी और वर्षा तो इतनी दुष्ट है कि जो कुछ मैं तुमसे कह रही हूँ जान पाए
तुम मुझे जिंदा ही ना छोड़े। कैसे जाने कि मौसी मैं बताऊंगी ही नहीं। गर्मी जड़ से बोल उठी। हाँ बेटी, कहना मत। बुढ़िया ने समझाया। एक काम और करो, तुम अपनी अच्छाइयों को बढ़ाकर संसार के लिए अच्छी, उपयोगी और कल्याणकारी बनाने का प्रयास करो। फिर दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नए रह जाएगा। सच मौसी, तब मैं आज से ही यह शुरू करती हूँ, कहकर गर्मी चली गई। शाम हुई नहीं कि वर्षा टपक पड़ी। बुढ़िया उसकी खातिरदारी में क्यों पीछे रहती, बड़े मीठे स्वर से बोली। बिटिया रानी, तुम्हारी समस्या मैं चुटकियों में सुलझा दूंगी, मगर इसके पहले तुम मेरा एक अनुरोध स्वीकार कर लो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पक्का वादा रहा मौसी, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बेटी, यह बात बिल्कुल सच है कि तुम संसार की जीवन का आधार है। तुम ना जाओ तो अकाल पड़ जाए और लोग भूखे मरने लगे। इसीलिए तुम्हारे आने पर खेत, बाग, जंगल सब हरे भरे होकर झूमने लगते हैं। ऐसे में सर्दी गर्मी भला कैसे तुम्हारा मुकाबला कर सकती है। थोड़ी देर रुककर लंबी सांस लेती बुढ़िया ने अपनी बात पर आई। मगर बेटी, जय बात मैं सबके सामने कह दूं तो वह दुष्ट गर्मी और सर्दी मुझ पर नाराज हो जाएगी। इसीलिए तुम भी किसी से मत कहना। ठीक है मौसी। बेटी, एक बात और सुनती जाओ। वर्षा को रोककर बुढ़िया बोली, तुम मुझ सबसे प्रिय हो, इसीलिए मैं दुनिया के सबसे सम्मानित पात्र के रूप में तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम अपने सद्गुणों को बढ़ाकर सबके लिए लाभकारी बनने की कोशिश करो। आज से ही मेरी अपनी इच्छा पूरी करने में जुट जाऊंगी। वर्षा ने खुशी खुशी और उत्साह भरे स्वर में कहा। सर्दी, गर्मी और वर्षा तीनों अपनी श्रेष्ठ की विश्वास में डूबी दुनिया के लिए अधिक कल्याणकारी मरने में जुट गई। लोगों के कल्याण के कामों को करने में उन्हें इतनी खुशी मिली कि किसी से ईर्ष्या द्वेष रखना का सवाल ही नहीं रहा। उनकी जीवन की अशांति पता नहीं कब गायब हो गई और पर्वत की उस गुफा में सुख का साम्राज्य छा गया। वंदना स्टोरी चैनल में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा ये कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।